ओके गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर कितना अर्निंग कर सकता है, कैसे कैसे इनकम उनको आ सकता है एक ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अगर आपने हम लोगों के पास से ईजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले रखा है तो आज के इस वीडियो में आपको कई पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, कई पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको आज तक नहीं बताया है। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहे। अगर आप कोई अदर कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई अदर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो कि ईजी पे में आपको देखने को मिल जाता है और कई इनकम का जरिया भी आपको ईजी पे में देखने को मिल जाता है मुकाबले कोई अदर कंपनी के। तो अगर आप कोई अदर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम कर रहे हैं, आप एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो आप ईजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ आईडी बेचना का काम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को अर्निंग देना, डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम देना भी हम लोगों का काम है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा से अच्छा जो है कम से कम में उनको जो है उनका बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इसी तरीके से हम लोग हर टाइम कोशिश करते रहते हैं। सो आज के इस वीडियो में आप बने रहे, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर को कितने टाइप से अर्निंग हो सकता है, अदर कंपनी के मुकाबले आपको ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पर टीडीएस वगैरह सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो बस आप 5 से 10 मिनट लेकर के बैठ जाइए अपना एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जितने सारे लोग मुझे नए देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है समदिल और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन सर्विस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके का बिजनेस अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ईजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हम लोगों के पास से लेते हैं तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट 499 रुपीज पे करना होता है। 499 रुपीज देके आप ईजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं और अनलिमिटेड रिटेलर्स आईडी बना सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को यहां पर जोड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एक ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर को कितने तरीके से इनकम आ सकता है। तो सबसे पहला है ट्रांजेक्शनल इनकम। एक नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे ट्रांजेक्शनल इनकम, जो कि ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर को आता है। मान लीजिए आपने ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया, आप जितने भी रिटेलर्स बनाएंगे, बहुत सारा रिटेलर्स जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, एईपीएस करेगा, बीबीपीएस करेगा, रिचार्ज करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उनमें आपको कमीशन मिलेगा। 2 नंबर पॉइंट है यहाँ पर प्रोडक्टल इनकम। प्रोडक्ट अगर आप देते हैं अपने रिटेलर्स को, उसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। ये सारा कुछ बेसिक इनकम है, मैं आपको आगे और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है यहाँ पर ईजी पे का प्राइम रिटेलर। अगर आप प्राइम रिटेलर लेता है आपका रिटेलर, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होता है और प्राइम रिटेलर में कई तरीके का सर्विस रिटेलर्स को देखने को मिल जाता है जो कि अदर कंपनी में अभी तक नहीं आया है। अब प्राइम रिटेलर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है उसका वीडियो हम लोगों ने पहले ही बना चुके हैं, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर को अर्निंग का सोर्स जो है ईजी खाता। अभी ईजी खाता का एक सर्विस ईजी पे ने लेकर के आया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि आपको क्या क्या ईजी पे खाता में रिटेलर्स को देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ईजी पे खाता सर्विस को अपने रिटेलर्स का एक्टिव करते हैं तो आपको इसमें भी कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है। और ईजी खाता सर्विस को एक्टिव करने के बाद रिटेलर जो भी ट्रांजैक्शन करेगा ईजी खाता से, उसमें जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कंपनी शेयर करेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है 5 नंबर पॉइंट टीडीएस के बारे में। अगर आप एक ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको पता होगा टीडीएस के बारे में। यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। टीडीएस पॉइंट के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं वो अच्छे से समझ लेना। यही चीज ईजी पे को यूनिकनेस प्रोवाइड कराता है, यही चीज ईजी पे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर मान लीजिए आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लोकल में रिटेलर बनाते हैं, लोकल में कई रिटेलर्स हैं आपके। मान लीजिए एक दिन का 1 लाख रुपीस ट्रांजैक्शन करता है, एक दिन का 2 लाख रुपीस ट्रांजैक्शन करता है। ऐसा कई तरीके का रिटेलर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा कई रिटेलर आपके पास होंगे जो कि डेली का 1 लाख 2 लाख रुपीस ट्रांजैक्शन करता है, एईपीएस करता है, डीएमटी करता है और अदर सर्विस को यूज करके। तो अब ये जो 1 लाख 2 लाख रुपीस उनके वॉलेट में पड़ा है, अब इसको रिटेलर को मूव टू बैंक करने की जरूरत होती है। मान लीजिए अदर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनको मूव टू बैंक करने की जरूरत होती है। जब भी वो मूव टू बैंक कर लेता है तो ये 2% टीडीएस के दायरे में आ जाता है, जब भी वो मूव टू बैंक ये करता है। बट यही चीज अगर वो ईजी पे के साथ काम करता है, अगर आप ईजी पे का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, उनको रिटेलर आईडी देते हैं, तो अगर वो ईजी पे में काम करता है तो ये 2% टीडीएस के दायरे में वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और उनको मूव टू बैंक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप बताएंगे कि क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे से सुनना। तो यहां पर मान लीजिए कोई एक रिटेलर है जिन्होंने 2 लाख रुपीस का एक दिन में ट्रांजैक्शन किया। अब वो 2 लाख रुपीस ईजी पे वॉलेट में उनका पड़ा है। अब उनका
का आपने जो है इजी खाता सर्विस को एक्टिवेट किया हुआ है। जैसे ही आप इजी खाता सर्विस को अपने रिटेलर का एक्टिवेट करते हैं, लोकल रिटेलर का, तो उनको जो है इजी पे की तरफ से एक फिजिकली डेबिट कार्ड दिया जाता है। वो फिजिकल डेबिट कार्ड से रिटेलर किसी भी एटीएम मशीन में जाकर के वो 1 लाख रुपीस को विड्रॉल कर सकता है विदाउट एनी टीडीएस। तो यहाँ पर इजी खाता सर्विस को आप एक्टिवेट कर देंगे। अब जो 1 लाख 2 लाख रुपीस रिटेलर के वॉलेट में पड़ा है, इजी पे वॉलेट में पड़ा है, वो वॉलेट बैलेंस को मूव टू इजी खाता करेंगे। मूव टू बैंक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मूव टू इजी पे खाता करेंगे। जैसे ही मूव टू इजी खाता करेंगे, इजी पे वॉलेट से बैलेंस डिटेक्ट होकर के इजी खाता ऑप्शन में आ जाएगा, इजी खाता अकाउंट में वो बैलेंस आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, इजी पे वॉलेट से जैसे ही आप इजी खाता मूव टू बैंक करेंगे, इजी खाता मूव करेंगे, उसका कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अब अदर कंपनी में जैसे ही आप मूव टू बैंक करते हैं तो 5 रुपीस का चार्जेस रिटेलर को पे करना होता है अप टू 25,000 तक। बट यहां पर इजी पे में अगर आप इजी पे वॉलेट से इजी खाता में मूव करते हैं बैलेंस को, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, आपका कोई भी यहां पर टीडीएस के दायरे में नहीं आएगा, आपके बैंक खाते में ही पैसा नहीं आएगा, तो कैसा टीडीएस। तो यही चीज इजी पे को और भी यूनिक प्रोवाइड कराता है। अगर आप कोई अदर कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने रिटेलर को जो 1 लाख 2 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन हर दिन करता है, उनको इजी पे के साथ इंट्रोड्यूस कराइए और आप भी इजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लीजिए। आज के इस मार्केट में इस तरीके का सर्विस कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कोई अलग कंपनी में काम कर रहे हैं तो। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है कि आप लोकल में रिटेलर बना सकते हैं। लोकल में रिटेलर जैसे ही बनाएंगे, उनका इजी खाता सर्विस को एक्टिव करेंगे, प्राइम सर्विस को एक्टिव करेंगे, प्रोडक्ट देंगे, ट्रांजैक्शनल इनकम होगा, ये सारा बहुत सारा जरिया है। यहां पर इजी पे डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप लेते हैं तो बहुत सारा जरिया आपको मिल जाता है इनकम करने का। मैंने आपको सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की है। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं इजी पे में जो कि कई तरीके का प्रोडक्ट्स इजी पे प्रोवाइड कराता है। बहुत सारा कुछ बहुत ही लो कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाता है इजी पे में। अब इस वीडियो में तो मैं आपको बहुत सारा प्रोडक्ट का आपको रेट नहीं बता सकता। आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ फाइल दे दिया जाएगा। उसमें आपको सारा ट्रांजेक्शनल इनकम, प्रोडक्ट आपको कितने में मिलेगा, मंत्रा वगैरह जितने सारा कुछ है बहुत ही लो कॉस्ट में आपको दिया जाता है मुकाबले अदर कंपनी के। तो अगर आप एक अदर कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो स्पेशली आप इजी पे को एक बार ट्राई करके देखें। रिटेलर को इंट्रोड्यूस कराइए इजी पे के साथ, 2% टीडीएस से बचिए, इजी खाता को ऑप्शन को इनेबल कीजिए, प्राइम रिटेलर सर्विस को ओपन कीजिए और ट्रांजैक्शनल इनकम भी इसमें बहुत ही अच्छा दिया जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन जो कि रिटेलर करेगा 1000 से ऊपर, उसमें आपको 2 रुपीस एक्स्ट्रा भी रिटेलर को दिया जाता है। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इजी पे का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए और इसको ट्राई करके देखिए मुकाबले अदर कंपनी के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं, आपको कोई भी सपोर्ट लगता है, आपको कुछ भी जानना है, तो हम लोगों को डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सपोर्ट में हम लोग बने रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। इजी पे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे इनकम करता है, कितना जरिया है इजी पे में इनकम करने का, बहुत सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।